हम ये जानना चाहते हैं कि संसार का प्राणी सुख के लिए कर्म करता है और सुख तो मिलता नहीं, दुख से छुटकारा नहीं होता है। क्या कारण है? तो उन्होंने कहा, जो उत्तर दिया हम आपको बता रहे हैं, सुखाय कर्माणि करोति लोको न ते सुखम वा न्यदुपारमम वा। हर व्यक्ति सुख के लिए कर्म करता है कि अगर हमको सरकारी नौकरी मिल जाएगी तो हम सुखी हो जाएंगे। और सरकारी नौकरी मिल गई, 1 लाख वेतन मिल रहा है तो वो 2 नंबर का काम कर रहा है कि घूस ले आओ, इतना दो तब करेंगे इतना। यानी उसका सुख दुख दूर नहीं हुआ। अरे भाई, जब नौकरी लग गई तब तो सुखी हो जाना चाहिए, 2 नंबर का काम नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी नहीं। किसान है, हम देखते हैं, हम लोग जो शास्त्र ऋषियों ने लिखा वो झूठा नहीं। 1 बीघा उसके पास खेत है और 1 बीघे खेत में बड़े आनंद से वो खेती करता है, लेकिन मेड़ को जरूर जोतता है, मेड़ को काट लेता है। कितना कुंटल गेहूं और धान वो मेड़ में पैदा करता पता नहीं, लेकिन संतोष नहीं है कि सरकारी मेड़ है तो काट लेगा, कमजोर पड़ोसी है तो उसका मेड़ भी जोत लेगा। तो सुख के लिए तो कर्म कर रहा है कि खेती से अन्न पैदा हो, लेकिन उसके बाद भी उसका दुख नहीं दूर हो रहा है कि मेड़ पावे मेड़ जोति ले, दूसरे का घर पावे घर जोति ले। यानी जर जोरू जमीन के लिए 1-1 इंच के लिए व्यक्ति मरता रहता है। गुरु जी हैं, चेला बनाए, 2 महात्मा चेला हो गए, दोनों लड़ने लगे कि हम महंत होंगे, हम महंत होंगे। गुरु जी बेचारे सुख के लिए भजन करने आए। अब दोनों चेला आपस में लड़ने लगे। दोनों गुरु जी का पैर दबाते, एक दाहिने की सेवा करता, एक बाएं की। एक दिन गुरु जी करवट बदले तो दाहिने पैर के ऊपर बायां पैर चढ़ गया, तो दाहिने पैर वाला उठाया डंडा, लगा बाएं पैर पर मारने की, तुम हमारे पैर पर क्यों चढ़ गए? गुरु जी बाप बाप चिल्लाए, करवट बदले बाईं ओर, तो बाएं पैर पर दाहिना चढ़ गया, तो लगा मारने डंडन के, दायां पैर भी तोड़ दिया। तो इतने समझदार चेला गुरु जी के कि दोनों पैर तोड़ के जय सिया राम कर दिए। क्योंकि ये हमारा पैर है, ये तुम्हारा पैर है। तो आए थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास, भगवान की शरण में आए थे, लेकिन जो हमको मिला उसको तुमने कैसे ले लिया, और जो तुमको मिला वो हमारे पर कैसे चढ़ गया? तो सुखाय कर्माणि करोति लोको। मनुष्य कर्म तो सुख के लिए करता है, लेकिन दुख से छुटकारा नहीं मिलता है। हमारे यहां कहावत है संतों की वाणी में कि जो दीनहीन व्यक्ति है वो कहता है कि जो धन वाला हो सुखी है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। आ राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन ब्रह्मा, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, आ ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। पर तुलसीदास विचारी कहे हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारी। भगवान की भक्ति के बिना सारे जीव दुखी हैं। कबीर साहब कहते हैं कि सुखिया यह संसार है, खाए और सोवे। कबीर कहते हैं कि सुखिया यह संसार है, खाए और सोवे। आ दुखिया दास कबीर हैं, जागे और रोवे। कहे हम ज्ञानी हैं तो हम जग रहे हैं, रो रहे हैं कि ये संसार के लोग मकान में, पुत्र में, मठ में इसी को सुख मान करके सो रहे हैं। तो हम ज्ञानी रो रहे हैं कि मोह निशा सब सोवनिहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। यही जग जामिनी जागहि जोगी, अबिरति ब्रंचि प्रपंच वियोगी। तो सुख के लिए कर्म करता है, सुख तो मिलता नहीं और दुख से छुटकारा नहीं होता है। अच्छा देखिए, इसका दूसरा भाव भी है। सुख के लिए हम जो कर्म करते हैं वो कौन सा कर्म? संसार का कर्म करते हैं सुख के लिए। नौकरी चाकरी, ईटा पाथर, मकान दुकान, मठ मंदिर, ये सुख के साधन है।
तो इसमें हम सुख ढूंढते हैं, और ये सब क्या है? दुख के कारण है। सुख कहां है? सुख तो भगवान में है, और हम सुख कहां ढूंढ रहे हैं? मकान में, मठ में, मंदिर में, पत्नी में, पुत्र में, घर में। तो जहां सुख नहीं है, क्षणिक सुख है, वहां हम अपार सुख ढूंढ रहे हैं। आज जहां अनंत सुख है उधर हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। तुलसीदास कह रहे हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, से करते त्रैलोक सुपासी, से करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम यस नामा, सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। जो आनंद के सिंधु हैं और सुख की राशि हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि और सीकरते त्रैलोक सुपासी, एक बूंद से तीनों लोक की प्यास बुझा सकते हैं। सो सुख धाम राम अशनामा, वो सुख के धाम श्री राम हैं। हम लोग सुख कहां ढूंढ रहे हैं? मकान में, घर में, बेटे में, चेला में, मठ में, मंदिर में। और सुख कहां है? भगवान की शरण में। तो जहां सुख है वहां ध्यान नहीं है, और जहां सुख नहीं है वहां हम सुख ढूंढ रहे हैं। जहां क्षणिक सुख है, जहां सुख की बिंदु है, वहां हम परमानंद ढूंढ रहे हैं। आज जहां सुख का सिंधु है उधर हमको ध्यान ही नहीं जा रहा। इसलिए हमारे यहां संतों ने अपनी वाणी में कहा कि आराम की तलब है तो एक काम कर। तलब माने इच्छा। संतों ने कहा कि आराम की तलब है तो एक काम कर, आ राम की शरण में और राम राम कर। भगवान की शरण में आकर के राम राम करो, क्योंकि यही सुख है। और तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सुखी मीन जिमी नीर अगाधा, सुखी मीन जिमी नीर अगाधा, जिनि हरि शरण नए को बाधा, जिनि हरि शरण नए को बाधा। मछली को पोखरे में, तालाब में सुख नहीं मिलता है, क्योंकि पोखरा भी सूख जाएगा, तालाब भी सूख जाएगा। सुखी मीन जिम नीर अगाधा। अगाध जल कहां होता है? समुद्र में। और समुद्र में अगर मछली नहीं है तो पोखरे तालाब में सुख नहीं मिलता। सुख की राशि भगवान है, और भगवान में सुख ढूंढ नहीं रहा। सुख के छींटे संसार में है, इसलिए जीव को सुख नहीं मिलता है। इसलिए हे विदुर, जीव जब तक भगवान की शरण में नहीं आता तब तक उसके शांति और सुख की उसे प्राप्ति नहीं हो सकती है।